जंगल की पहली बारिश। हिंदी संस्करण। गर्मियों का मौसम था और जंगल में कई दिनों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। सारे जानवर थके हुए और प्यासे थे, यहां तक कि नदी का पानी भी सूखने लगा था। एक छोटी सी खरगोश चुनभन्नू बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रही थी। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी, बादल गरजे और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सारे जानवर पेड़ों के नीचे छुप गए, लेकिन चन्नू खुशी से बारिश में नाचने लगी। अचानक वह फिसलकर एक नाले में गिर गई। पानी का बहाव तेज था और चन्नू बहने लगी। वह जोर से चिल्लाई, मदद करो। पास के पेड़ पर बैठा मोटू उल्लू यह सब देख रहा था। वह तुरंत उड़कर बाकी जानवरों को बुलाने गया। बंदर कावी, कछुआ टिपू और लोमड़ी शाजी दौड़ते हुए आए। कावी ने एक मजबूत बेल पकड़ी, टिपू ने अपने खोल से रास्ता रोका और शाजी ने चन्नू की टांग पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। आखिरकार चन्नू बच गई, बारिश रुक गई और आसमान में इंद्रधनुष खिल गया। चन्नू ने सबका धन्यवाद किया और बोली, जब दोस्त साथ होते हैं तो बारिश भी धूप जैसी लगती है। सबने मुस्कुराकर सिर हिलाया और जंगल में फिर से खुशी छा गई। फुसफुसाता जंगल। एक घने हरे भरे जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, एक नन्हा बंदर रहता था जिसका नाम था कावी। कावी बहुत चालाक और जिज्ञासु था। उसे पेड़ों पर झूलना और हर जानवर की आवाज की नकल करना बहुत पसंद था। एक सुबह कावी ने हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी। वह न कोई पक्षी था, न शेर, न पत्तों की सरसराहट, बल्कि एक आवाज थी, मदद करो। चौंक कर कावी ने उस आवाज का पीछा किया। वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां बहुत कम जानवर जाते थे। वहां उसे कीचड़ और बेलों में फंसी एक नन्ही हाथी दिखाई दी जिसका नाम नीला था। वह अपने झुंड से बिछड़ गई थी और एक गड्ढे में गिर गई थी। उसकी छोटी सी सूंड कांपते हुए ऊपर उठी हुई थी। कावी ने मदद के लिए पुकारा। सबसे पहले तारा तोता आया, जो उड़कर ऊपर से रास्ता देखने लगा। फिर बलू भालू आया, जो अपनी ताकत से एक बड़ा सा पेड़ का तना खींच लाया। सब जानवरों ने मिलकर एक पुल बनाया और नीला को बाहर निकाल लिया। नीला सुरक्षित बाहर आ गई और उसने जोर से चिंगाड़ मारी। जल्दी ही उसकी मां और बाकी झुंड के हाथी भी उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचे। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों को याद रहा कि जंगल में सबसे बड़ी ताकत ना पंजे हैं, ना दांत, बल्कि दया और एकजुटता सबसे बड़ी शक्ति होती है। गुम हुआ आम। एक जंगल की कहानी ईमानदारी पर। जंगल में एक सुनहरी सुबह थी और सारे जानवर सालाना जंगल पिकनिक की तैयारी कर रहे थे। हर कोई अपना पसंदीदा फल लेकर आया था। बूढ़े और समझदार हाथी दादा ने सबसे बड़ा और रसीला आम लाया था, जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने आम को मैदान के बीच में रखा और बोले, यह आम खास है, हम सब इसे पिकनिक के अंत में मिलकर खाएंगे। जानवरों ने खेल खेले, खाना बांटा और नाचे। लेकिन जब आम खाने का समय आया, वह गायब था। सारे जानवर चौंक गए। दादा ने नरम स्वर में पूछा, आम किसने लिया? सब चुप हो गए। तभी एक झाड़ी के पीछे से धीमी आवाज आई, मैंने लिया। वह जुजू थी, नन्ही तोता। मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं रुक नहीं पाई, माफ कर दीजिए। उसने सिर झुकाकर कहा। सारा जंगल शांत हो गया। फिर दादा ने मुस्कुराकर कहा, सच बताने के लिए धन्यवाद जहुजू, यह बहुत बहादुरी की बात है। जुजू को डांटने के बजाय सब जानवरों ने उसे माफ कर दिया। बंदर कावी पेड़ पर चढ़ा और कुछ और आम तोड़ लाया। थोड़ी ही देर में सब फिर से हौंसते और बांटते हुए आम खा रहे थे। उस दिन के बाद जुजू को उसकी रंग बिरंगी पंखों के लिए ही नहीं, बल्कि उसके ईमानदार दिल के लिए भी जाना जाने लगा।